Yes, good morning, students. Welcome to your science class. Yes, we were studying chapter number 4, heat and its effects. Okay, and yesterday we have discussed the types of thermometer, laboratory thermometer, and clinical thermometer. Today I am going to discuss the next topic, effects of heat, with you, and which is on page number 35 of your book. Okay, so let's start. Effects of heat. When you heat an object, many changes takes place. जब आप हीट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस डू सिंपल एक्टिविटी. So, for that activity, we have to take a vessel and put a few pieces of raw vegetable into it. तो हम एक वेसल लेंगे, एक यूटेंसिल लेंगे, उसमें कुछ रॉ वेजिटेबल डाल देंगे. ठीक है. Fill the vessel up to the brim with water and close it tightly with a lid. अब हमने उसको completely fill कर देना है water से. Up to the brim means हम उस vessel में जितना water add on कर सकते हैं उतना हम add on कर देंगे. After that हम उसकी lid को close कर देंगे tightly. ठीक है. After that हम lid को close कर देंगे. Heat the vessel till water starts boiling vigorously. अब हम इसको heat करेंगे vessel को. कब तक करेंगे? जब तक वो बॉयल करना स्टार्ट ना हो जाए. ठीक है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू ऑब्जर्व दैट वाटर बिकम्स हॉट. एज द वाटर हीट्स अप फर्दर इट बिगिंस टू ओवरफ्लो. तो जैसे ही वाटर बॉयल करना स्टार्ट होगा वो और ज़्यादा जब हीटअप हो जाएगा तो वो ओवरफ्लो होगा, वो उस वेसल से बाहर आना शुरू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है. तो ये दिस इज़ द फर्स्ट चेंज. ठीक है. अभी हमने कहा कि ऑब्जेक्ट में जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें चेंजेस होते हैं. तो क्या हुआ इसमें? वॉल्यूम इंक्रीज. दस हीट कॉजेज एक्सपेंशन. तो हम ये कह सकते हैं हीट की वजह से एक्सपेंड हो गया. वाटर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. एज द वाटर बॉयल्स स्टीम ऑल्सो कम आउट ऑफ द वेसल बाय पुशिंग द लिड. और जैसे ही वाटर बॉयल हो रहा है तो कुछ जो है वाटर वो क्या होगा, अपर सरफेस से, वाटर के सरफेस से कुछ वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर्स बनने उसके स्टार्ट हो जाएंगे. तो जो वाटर है इसकी स्टेट भी चेंज हुई है ड्यू टू हीट. दैट इज़ वाटर चेंजेस इट्स स्टेट ड्यू टू हीट. आफ्टर सम टाइम द पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स गेट कुक्ड. और कुछ देर के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे जो हमने रॉ वेजिटेबल ऐड किए थे वो कुक हो चुके होंगे. दैट मीन्स जब हम किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर केमिकल चेंज भी होता है. दस नंबर ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग हीटिंग. सो वी कैन से दैट हीट कॉजेज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट, एक्सपेंशन एंड केमिकल चेंज. इन दिस लेसन वी विल स्टडी ओनली अबाउट एक्सपेंशन. इसमें हम एक्सपेंशन के बारे में ही स्टडी करेंगे. एक्सपेंशन इज़ वन ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट. एक्सपेंशन एक इफ़ेक्ट है हीट का कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है. All the substances, whether solid, liquid or gas, expand on heating and contract on cooling. तो जो गैसेस हैं, सॉलिड्स हैं या लिक्विड्स हैं, जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं. एंड जब हम इन्हें कूल करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. हाउएवर, एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करेगा? मतलब कि कोई चीज़ कितनी एक्सपेंड हो रही है वो अलग अलग होगी. सॉलिड्स में कितनी हो रही है एक्सपेंड, लिक्विड में कितनी हो रही है, गैसेस में कितनी हो रही है. तो एक्सटेंट है जो एक्सपेंशन का ये अलग अलग होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में. अब डिस्कस करते हैं हम एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. द मॉलिक्यूल इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड. द पोजीशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड इन सॉलिड्स. तो इसका एक डायग्राम मैंने ऑनलाइन सेशन में भी दिखाया था. एंड यस, दिस इज़ द डायग्राम. ओके. तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास पास हैं. इस तरह से मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं सॉलिड्स में. ये कुछ दूर हैं इसके कंपैरिजन में. तो इस तरह से ये अरेंज होते हैं लिक्विड्स में. और गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फ्री टू मूव. दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर. ठीक है. So the molecules in solids are closely packed.
द पोजीशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स इज़ ऑलमोस्ट फिक्स, जो पोजीशन है इन मॉलिक्यूल्स की वो ऑलमोस्ट फिक्स होती है सॉलिड्स में। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और जो स्पेस है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसको बोल रहे हैं? जो मॉलिक्यूल सॉलिड्स में प्रेजेंट है, जो मॉलिक्यूल्स हमारे सॉलिड्स में, लिक्विड्स में या गैसेस में प्रेजेंट है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस is almost negligible in solids. Thus, the force of attraction among the molecules is very strong. तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ये बहुत कम होता है सॉलिड्स में, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दीज मॉलिक्यूल्स ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। जो मॉलिक्यूल्स है अपनी मेन पोजीशन की, जैसे यहाँ पर प्लेस है तो ये अपनी मेन पोजीशन के अबाउट मूव करता है। ऑन हीटिंग अ सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है इंक्रीज हो जाता है। दस द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, तो जो ये मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस वो इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स जो वॉल्यूम है सॉलिड्स का इट इंक्रीजेस। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं दे एक्सपेंड ऑन हीटिंग।